दोस्तों, वेटिकन सिटी सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक देश है जो इसे दुनिया का सबसे छोटा देश बना देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये पोप फ्रांसिस का घर है, जिन्हें दुनिया भर के क्रिश्चियंस अपना लीडर मानते हैं। ये पूरा देश सिर्फ कैथोलिक चर्च के लिए बनाया गया है और वही उसे कंट्रोल भी करते हैं। वैसे तो वेटिकन से दुनिया के हर बड़े मसले पर टिप्पणियां आती रहती हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर चर्च के रिस्पॉन्स से काफी लोग खफा हैं। वेटिकन और पोप फ्रांसिस का पुतिन के समर्थन में दिखना दुनिया को काफी खल भी रहा है। लेकिन आखिर वेटिकन इस मामले पर इतना खामोश क्यों है? क्या है उनकी पॉलिटिक्स? आइए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने बताया कि वेटिकन सिटी को कैथोलिक चर्च कंट्रोल करता है और इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए ये देश काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के बहुत सारे क्रिश्चियंस पोप फ्रांसिस की बात सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। इसलिए पोप और वेटिकन का रिस्पॉन्स दुनिया भर में काफी असर रखता है। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब से दुनिया वेटिकन की तरफ भी नजर बनाए हुए है। वैसे तो अगर देखा जाए तो वॉर की शुरुआत और उसके बाद अभी तक वेटिकन की तरफ से कई बार यूक्रेन के लोगों के दुख को बांटने के लिए काफी बयान आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने रूस को कंडेम नहीं किया है। शुरुआत में तो हम फिर भी उन्हें एक न्यूट्रल पार्टी की तरह देख रहे थे, लेकिन अब वो और भी ज्यादा रूस के साथ नजर आते हैं क्योंकि अब कैथोलिक चर्च जो बोलता है उसे धार्मिक कारणों से सही फैसला माना जाता है। इसलिए यूरोपियन देश इस रिस्पॉन्स से काफी परेशान है। लेकिन अगर आप कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री को निकाल कर देखें तो ये बात उतनी भी अजीब नहीं लगेगी। दूसरे विश्व युद्ध में भी चर्च ने हिटलर का विरोध नहीं किया था और सालों बाद हमें ये भी पता चला कि हिटलर और कैथोलिक चर्च आपस में कांटेक्ट में थे और हिटलर ने वेटिकन में अपना बहुत सारा सोना और पैसा भी छिपा कर रखा हुआ था। ये एक मेजर कंट्रोवर्सी थी, लेकिन क्या आज भी यही हो रहा है? क्या पुतिन और कैथोलिक चर्च के बीच में कोई सीक्रेट डील है जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई रीजंस है जिसकी वजह से कैथोलिक चर्च आज वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं दिखाई देता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बाकी देशों में क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा है। आज से 100 साल पहले दुनिया के 65% कैथोलिक्स यूरोप में रहा करते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ 24% कैथोलिक्स यूरोप में रहते हैं। कैथोलिक्स की संख्या यूरोप में घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। जहां वो पहले 19 करोड़ थे वो अब 26 करोड़ हो गए हैं, लेकिन बाकी दुनिया में वो इससे भी तेजी से बढ़े हैं, जिस वजह से परसेंटेज में इतना ड्रॉप देखने को मिलता है। आज दुनिया के 40% कैथोलिक साउथ अमेरिका में रहते हैं। एशिया में भी दुनिया के 12% कैथोलिक्स हैं और अफ्रीका में 16%। ये फिगर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको वेटिकन की पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ जाती है। वेटिकन सिटी में कोई व्यापार तो होता नहीं है और वो पैसा कमा सके इसलिए वो पैसे के लिए डोनेशंस पर डिपेंडेंट होते हैं और यही उनकी कमाई का जरिया है। आज लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका ज्यादातर वक्त यूएस के खिलाफ ही रहता है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका में भी यूएस को लेकर काफी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। इसीलिए अगर इस वक्त कैथोलिक चर्च यूएस या फिर यूरोप के साथ दिखाई देता है तो ये मुमकिन है कि वो उनके कई सारे फॉलोअर्स को नाराज कर दे और उनकी डोनेशंस में भी गिरावट आ जाए। इससे अलग आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ हम देखें तो वहां पर मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर रिलीजन का रोल काफी कम हो गया है। इस वजह से उनकी पावर भी काफी कम हो गई है। अगर आज कैथोलिक चर्च ट्रम्प जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने लगे तो अमेरिका में तब भी लोग ट्रम्प को वोट नहीं डालेंगे, जबकि अगर साउथ अमेरिका के देशों में कैथोलिक चर्च किसी लीडर के करीब दिखाई देता है तो उसे वोट मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च की पावर और इन्फ्लुएंस आज वेस्टर्न देशों के बाहर ज्यादा है और इसी को बचाने के लिए चर्च ने फैसला किया हुआ है कि वो रूस के खिलाफ दिखे या ना दिखे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं दिखाई दे सकते। इसके अलावा कैथोलिक चर्च की चुप्पी का एक दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने शुरू से ही अमेरिका की हेगेमोनी का काफी विरोध किया है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करे। चर्च का हमेशा ये मानना रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे पावर सेंटर्स हो ताकि कोई भी एक देश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके। मल्टीपोलर वर्ल्ड होने के कारण चर्च का भी बहुत फायदा है क्योंकि इससे उनका डिप्लोमेटिक रोल काफी बढ़ जाता है। अगर आप 1990 में सोवियत यूनियन के बर्बाद होने के बाद अब तक के वक्त को देखें तो चर्च की इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बहुत काफी कम हो गई है क्योंकि अमेरिका ही पूरी तरह से दुनिया पर भी था। लेकिन अब जब चीन और रूस जैसे पावर सेंटर उभर कर आ चुके हैं तो फिर से एक बार चर्च का रोल दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पोप फ्रांसिस ने भी अपनी इस पावर को कायम रखने के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, जैसे कि उन्होंने खुले तौर पर LGBTQ समुदाय का सपोर्ट किया है। क्रिश्चियंस आज तक उन्हें अधार्मिक मानते थे, लेकिन क्योंकि पोप फ्रांसिस को दिख रहा था कि दुनिया बदल रही है और वो हमेशा इन चीजों का विरोध करते हुए नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने ये टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया। आज खुले तौर पर इसीलिए पोप फ्रांसिस वेस्टर्न देशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं
उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि पुतिन की इस वॉर के लिए रूस नहीं बल्कि नेटो जिम्मेदार है, क्योंकि वो रूस के बहुत पास चला आया था। इसके साथ साथ पोप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री एड का भी बार बार विरोध किया है। बहुत दबे हुए शब्दों में वेटिकन की तरफ से ये हिंट्स भी आए हैं कि वो मानते हैं कि इस वॉर को जारी रखने से दुनिया का नुकसान ही हो रहा है। लेकिन ये कहकर अब पोप क्या कहना चाहते हैं कि यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए, इस पर अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। इन कारणों के अलावा भी हमें कई चीजें दिखती हैं जो वेटिकन को रूस के खिलाफ बोलने से रोक रही हैं। उनमें एक बड़ी वजह है खुद पुतिन ने रूस में पावर लेने के बाद से वहां पर धर्म का खूब सारा लिया हुआ है। 1917 से 1990 तक सोवियत यूनियन की वजह से वहां पर धर्म बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट शासन को धर्म को बुरा समझा जाता है। लेकिन पुतिन ने इसी धर्म का सहारा लेते हुए रूस में अपनी एक मोरल इमेज खड़ी की है। पुतिन को कई सारे फंड रेजिंग इवेंट्स में देखा जाता रहा है और साथ ही वो खुद को भी क्लोजली चर्च के साथ एसोसिएटेड रखते हैं। दूसरी तरफ चर्च को भी इससे काफी फायदा मिलता है और पोप फ्रांसिस और पुतिन के बीच में वॉर से पहले कई बार मुलाकातें भी हुई हैं। इस वॉर के शुरू होने के बाद भी पोप फ्रांसिस ने पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इस रिक्वेस्ट को रूस ने इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जब पोप से यूक्रेन का युद्ध प्रभावित इलाकों में जाने और कीव में ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कई सारे बहाने बनाते हुए मना कर दिया था। इस वक्त वेटिकन का स्टैंड ये है कि अगर पोप कीव जाएंगे तो सिर्फ कीव नहीं जाएंगे बल्कि मॉस्को भी जाएंगे, और क्योंकि रूस ने उन्हें अभी आने से मना कर दिया है इसलिए टेक्निकली वो यूक्रेन में भी नहीं जा सकते। ये सभी बातें प्रूव करती हैं कि वेटिकन की इस वॉर को लेकर जो चुप्पी है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कारणों से है और कैथोलिक चर्च इसमें न्यूट्रल नहीं है बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए रूस का साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आज एक देश होने के नाते उनके पास अपना एक सेंट्रल बैंक भी है जिसके अंदर कितना पैसा आता है किसी को नहीं पता, और चर्च तो हमेशा यही कहता रहता है कि उन्की तिजोरी खाली है और उन्हें लगातार डोनेशंस की जरूरत है, जबकि कई एस्टिमेट्स ने ये कैलकुलेट करके बताया है कि चर्च के पास $8 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, और वो भी टैक्स फ्री। उनके पास लगातार हर साल पैसा आता ही रहता है, और इस वजह से अगर वो कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स नाराज हो जाएं तो उनकी पावर को काफी हद तक ये कम कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इंस्टीट्यूशन जो न सिर्फ ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है बल्कि ये भी कहता है कि वो भगवान के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, उसके लिए पुतिन जैसे वॉर क्रिमिनल का साथ देना क्या सही है? क्या चर्च को यूक्रेन में मरने वाले लोग नहीं दिखाई देते? क्या चर्च को ये नहीं दिख रहा है कि ये जंग पुतिन ने शुरू की है और यूक्रेन के लोगों पर इसको थोपा गया है? अगर ऐसी सिचुएशन में भी चर्च को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है तो फिर दुनिया भर के क्रिश्चियंस को उन्हें अपना लीडर मानना छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है कि अपनी नेशनल आइडेंटिटी को देखते हुए फैसला करें कि कम से कम उसमें देशभक्ति तो होगी, क्योंकि चर्च के मन में तो सिर्फ लालच और पावर की भूख सवार है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।